In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स की दुनिया में एक खूबसूरत चीज़ आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसकी हकीकत बताऊंगा कि ये सब क्या है। डायमेंशंस के देखो, डायमेंशंस करना हर किसी को आता है, लेकिन खुद डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट लोगों का क्लियर नहीं होता, ना उसकी डेफिनेशन प्रॉपर किसी को आते हैं जब हम पूछते हैं। तो मैं आज आपको बताऊँगा, हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी के लिए ही होता है डायमेंशन। किसके लिए होता है? फिजिकल क्वांटिटी के लिए। फिजिकल क्वांटिटी को दो तरीकों से एनालाइज करते हैं। एक फिजिकल क्वांटिटी की क्वालिटेटिव एनालाइज होते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी के क्वांटिटेटिव एनालाइज होते हैं। दो तरीकों से फिजिकल क्वांटिटी को हम डील करते हैं। जब किसी फिजिकल क्वांटिटी के आपने क्वालिटी बताने हो, क्या बताने हो? क्वालिटी बताने हो, तो उसका डायमेंशन यूज करते हैं। भाई कैसे? फर्स्ट कर ले, मैं अगर सिर्फ एक लेंथ की आपको एग्जांपल दे दूंगा। एक लेंथ, भाई लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर भी है, लेंथ का यूनिट किलोमीटर भी है, लेंथ का यूनिट माइल्स भी है, ठीक है, लेंथ का यूनिट लाइट ईयर भी है। डिफरेंट यूनिट्स ऑफ लेंथ के लिए सेंटीमीटर भी है, ठीक है, मिलीमीटर भी है। Each and every units are used for the measurement of length, but these are all quantitative analysis of physical quantity. ये क्या कहलाएंगे? क्वांटिटी बताएंगे आपको कितना है लेंथ, क्वालिटी नहीं बताएगा। अब इन सब क्वालिटी कौन बताएगा आपको? क्वालिटी बताएगा आपका डायमेंशन। डायमेंशन एक ही लेंथ के लिए एक ही डायमेंशन होंगे, चाहे जितने भी आपने यूनिट यहाँ पर इस्तेमाल क्यों नहीं किए हो, सिर्फ एक ही। वो क्या होगा? आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एल लिख लिया, ठीक है। तो अब ये डेफिनेशन में समझाता हूँ। पहली ईच बेसिस क्वांटिटी इज कंसीडर्ड एज डायमेंशन। अब जितने भी बेस क्वांटिटी है, टोटल कितने बेस क्वांटिटी बताया था मैंने परसों की क्लास में? 7 का मैं आज आपको डायमेंशन बताऊंगा, ठीक है। तो रिटर्न स्पेसिफिकली विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, और जैसे कि मैंने आपको लेंथ का यहाँ पे लिख लिया, स्पेशल करके उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। अब देखें, इट इज द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की क्वालिटेटिव एनालाइज का नाम है क्या? डायमेंशन। लेकिन बुक्स के अंदर आपको डायमेंशन की ये डेफिनेशन ये मिलेंगी, समझते हैं डेफिनेशन को? द पावर ऑफ ए बेस क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ व्हिच अ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड। क्या मतलब भाई? मैं आपको मतलब बताता हूँ। फर्ज कर ले मेरे पास एक वेलोसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है? वेलोसिटी का अगर हम फार्मूला देखें तो वेलोसिटी का फार्मूला होता है ना, एस ओवर टी। अब एस मीटर, इसको लेंथ, और टाइम का कैपिटल टी होता है डायमेंशन। अब आप क्या करेंगे? इसको ऊपर लेके जाएंगे और एल टी माइनस 1। अब इसका और आज जो प्रोफेशनल या जो आप बोल सकते हैं कि फॉर्मल वे है रिप्रेजेंट करने का, वो क्या है? एम मास नहीं है ना यहाँ पे, तो 0 पावर में, ठीक है, एल 1 है पावर में, टी माइनस 1 है। अब इस फिजिकल क्वांटिटी यानी वेलोसिटी का जो डायमेंशन है वो 0, 1, -1। तो ये पावर बता रहे हैं ना, इसके ऊपर कुछ जानते? हाँ, मास नहीं है तो 0 हो गया ना, मास नहीं है तो हमने क्या लिखा है? इसको 0, ये फार्मूला नहीं। अब डेफिनेशन देखो, द पावर ऑफ बेस क्वांटिटी, ये तीनों बेस क्वांटिटी है, एल बी टी बी। चूंकि सबसे पहले, हालांकि ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, उसको हमने किस में कन्वर्ट करना है? बेस में। बेस में कन्वर्ट करने के बाद उनके पावर्स, द पावर ऑफ बेस क्वांटिटी इन टर्म ऑफ व्हिच अ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड, कि जिसमें आप फिजिकल क्वांटिटी को क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे, का डायमेंशन। डायमेंशन से मुराद ना किसी, ये याद रखो, पावर्स को कहा जाता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के इस मैनर में। तो अगर आपसे कहा जाए 0, 1, -1 डायमेंशन है किसका? वेलोसिटी का। तो दरअसल इन पावर्स का नाम क्या है? डायमेंशन। अब सिंपल अल्फाज में अगर आपसे कोई पूछे डायमेंशन क्या है, तो हमें क्या बोलना है? द पावर्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, पावर ऑफ
बेस क्वांटिटीज तो क्या बोलेंगे आप? डायमेंशन। क्लियर है? अब ये थोड़ी सी एडिशनल बातें मैंने आपको पहले बताया कि डायमेंशन आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का क्वालिटी बताता है, यानी बेस क्वांटिटी का क्वालिटी बताता है कि अगर लेंथ है वो सारे यूनिट इस्तेमाल हो रहे होते हैं, लेकिन डायमेंशन के अंदर अगर बात करेंगे तो सिर्फ एल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको क्या बताएगा? डायमेंशन ऑफ लेंथ। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा बातें मैंने आपसे सीखी। अब असल में बात ये इनको समझाने के लिए मैंने ये सारी बातें की। अब यहाँ पे डायमेंशंस के अंदर मैंने अभी आपको बोला था कि ईच बेस क्वांटिटी इज कंसिडर्ड एज डायमेंशन। जितने भी बेस क्वांटिटी है इन सब का क्या है? डायमेंशन। तो टोटल बेस क्वांटिटी कितने हैं? डायमेंशन ऑफ हाँ, यानी हर बेस क्वांटिटी का क्या होता है? क्वांटिटीज। सबसे पहला क्या है हमारे पास? लेंथ। ठीक है, और लेंथ का जो डायमेंशन है वो स्क्वायर ब्रैकेट में शो करते हैं डायमेंशन को। क्लियर है? पहला। दूसरा मास। मास का जो डायमेंशन है वो होता है कैपिटल एन। ठीक है। तीसरा टाइम। टाइम का जो डायमेंशन है वो क्या होता है? कैपिटल टी। चौथा चौथा है आपके पास टेम्परेचर। टेम्परेचर को दो तरीकों से जो है ना फिजिक्स की दुनिया में इसके डायमेंशन को दो तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं। एक कैपिटल के ब्रैकेट में या थीटा ब्रैकेट के अंदर। ये डायमेंशन होता है किसका? टेम्परेचर का। पांचवें नंबर पे टेम्परेचर के बाद है बेटा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को वैसे तो मोल है, लेकिन डायमेंशन के अंदर आप इसको स्मॉल एन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसका डायमेंशन होता है 6। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बाद हमारे पास क्या है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का जो आपके पास या ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी कहते हैं इसको जे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे? जे। इसका डायमेंशन जे। सातवां हमारे पास क्या है? करंट या इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका डायमेंशन है कैपिटल ए। तो माय डियर स्टूडेंट, साथ के साथ जो बेस क्वांटिटी है उन सब का डायमेंशन यहाँ पर मैंने लिख लिया है। उम्मीद है आप कोर्स को याद करेंगे। अब हम आएंगे किसकी तरफ? डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज। डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी में अच्छा इसी नंबरिंग को आगे कंटिन्यू करेंगे। 8। सबसे पहले स्पीड या वेलोसिटी दोनों का सेम होता है। अब डिराइव्ड क्वांटिटी का मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है, स्पीड या वेलोसिटी का होता है बेटा, सबसे पहले आपने याद रखो मेरी बात, फार्मूला लिखना है। कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी हो ना, सबसे पहले फार्मूला लिखना है। गलती नहीं करना, फार्मूला लिखे बगैर आप डायरेक्ट डायमेंशन निकालने आ जाए। पहले फार्मूला लिखो, इससे क्या होगा? आपको सबके फार्मूला भी याद हो जाएंगे। हाँ, V इज इक्वल टू एस आवर
टी, यहाँ पे डी ओवर टी भी हो सकता है, मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब v इज इक्वल टू एस, लेंथ है कि नहीं, डिस्टेंस, उसका क्या होता है एल, और टी का, टी यहाँ पे क्या है, टाइम, कैपिटल टी, और इस तरह नहीं रखना, टी को ऊपर लेके आएंगे तो v इज इक्वल टू एल टी। और ये गलती भी नहीं करना कि आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर पावर लगाएं, पावर हमेशा कहाँ पे आएंगे, अंदर, ठीक है। यानी टी को ऊपर ले अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप ये लिखेंगे, ये हमारे पास हुआ स्पीड या वेलोसिटी। स्पीड या वेलोसिटी के बाद 90 नंबर पे आएंगे हम एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है a इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। अच्छा, वेलोसिटी का भी आपने ऊपर निकाला, क्या आया है, एल टी माइनस 1 और अच्छा एक और बात, मैंने आपको बोला था साथ में m को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका जो फार्मूला हुए वो भी सब में मेंशन करो, यानी m, नहीं, ये मेंशन करना है। मैं आपको बहुत सारे पेपर ऐसे दिखा रहा हूँ जिसमें m है, m के ऊपर 0 होगा, फाइनल फॉर्म में रखेंगे। तो L, अच्छा खबरदार आपने T और T कैंसिल नहीं करना, एक अगर माइनस में हो तो ये ऊपर जाके क्या होगा, T माइनस 2, और इसका फाइनल फॉर्म क्या बनेगा, M 0 L T माइनस 2, ठीक है। यहाँ तक लिखे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आएंगे फोर्स की तरफ, किसकी तरफ, फोर्स नंबर 10, डायमेंशन ऑफ फोर्स। फोर्स का ना याद रखें ma होता है, हाँ, तो m यहाँ पे क्या है, मास है, ठीक है। तो मास का हमारे पास कैपिटल m, एक्सेलरेशन का भी हमने निकाला है l t माइनस 2, ये किसका डायमेंशन है बेटा, ये डायमेंशन है फोर्स का, एक, हाँ एक ही जगह पे एल टी माइनस डायरेक्ट कर दिया। अब हम 11 नंबर पे आएंगे, वर्क, W इज इक्वल टू, वर्क का फार्मूला होता है F डॉट डी। फोर्स का भी हमने निकाला, क्या है फोर्स का, M L T माइनस 2, और D का भी क्या होता है, L, वर्क, वर्क डन का फार्मूला है F डॉट डी, D डिस्टेंस, द प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स स्कॉल वर्क, ठीक है। तो L और L क्या हो जाएगा यहाँ पे, M L स्क्वायर T माइनस 2 इज द डायमेंशन ऑफ वर्क। वर्क के बाद जो अगला डायमेंशन हम लिखेंगे वो है पावर। नंबर 12 पे क्या है, पावर, हाँ, पावर कैन बी डिफाइंड एज, पावर कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। वर्क, वर्क डन का भी मैंने ऊपर निकाला, क्या है, m L स्क्वायर T माइनस 2 डिवाइडेड बाई T, ये T भी ऊपर जाएगा और ऊपर जाके क्या बनाएंगे, P इज इक्वल टू M L स्क्वायर T माइनस 3, ठीक है। बस यहाँ ये स्क्वायर, ये पावर का निकाल देंगे। अब हम
13 आएंगे आपके पास एरिया। एरिया में कितने लेंथ आते हैं? 2 लेंथ। तो एरिया का डायमेंशन क्या होगा? एल। एरिया के बाद हम 14 किस पे आएंगे? वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या फार्मूला है? एल मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई एल। हाँ, ठीक है। वॉल्यूम के बाद हम आगे 15 पे हम क्या डिस्कस करेंगे? प्रेशर। प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो प्रेशर कैन बी डिफाइन एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया स्क्वायर प्रेशर। किसी यूनिट एरिया पे लगने वाली फोर्स को ही प्रेशर कहा जाता है। तो फोर्स का तो ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है वहां पे, ठीक है। फोर्स का हमारे पास क्या आया हुआ है? एम एल T-2 डिवाइडेड बाई एरिया का एल स्क्वायर अभी हमने निकाला। अब इसको थोड़ा सा अपडेट करके लिखेंगे तो क्या होगा? पी अगर ऊपर और नीचे से अगर कोई लेंथ आ जाए, मतलब यहाँ पे -4 वगैरह ना हो, तो आप इसको काट सकते हैं, एक एक कट जाए ऊपर नीचे से। तो एन ऊपर एक एल कट गया, ये नीचे वाला एल ऊपर आके एल -1 हो जाएगा और T-2। समझ में आया? एक एल कट गया, नीचे जो एक एल बचा हुआ था वो ऊपर आया। हम आएंगे इसके बाद सरफेस टेंशन, डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस लाऊंगा कल। सरफेस टेंशन T से रिप्रेजेंट करते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। फोर्स का अभी आप लोगों ने देखा क्या है? एम T-2 अवर लेंथ का तो आपके पास कैपिटल है नहीं। सरफेस टेंशन, हाँ सरफेस टेंशन, हाँ एम यहाँ से आप देखो एल और एल कट गया, T-2। हाँ, अब इसमें एल कुछ भी ना बचे तो आप क्या करेंगे? एम एल एल के ऊपर क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे क्योंकि दोनों एल कट गया है। T-2 ये प्रोफेशनल है, मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में इस फॉर्म में पूछेंगे आपसे। इनके ऊपर 0 नहीं हुआ तो मसला नहीं है, लेकिन अगर पूछ लिया तो आपको आइडिया तो है ना यार, जो नहीं होती इन 3 में से। हाँ 17 पे आते हैं मोमेंटम। मोमेंटम P = m हुई मोमेंटम का फार्मूला है, ठीक है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखो। m मास है, यहाँ पे मास का कैपिटल M, v का L T-1। देखो मोमेंटम के बाद हम आएंगे किसकी तरफ? टॉर्क की तरफ। टॉर्क फार्मूला होता है टॉ F इंटू R या D, F इंटू R या D। तो टॉ = F का होता है आपके पास, F का भी हमने निकाला है, क्या है? ML। हाँ फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी की अगर मैं आपको वो बताऊं, फ्रीक्वेंसी कैन बी डिफाइन एज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड।
ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू 1 आवर, टाइम पीरियड का आपको पता है कैपिटल टी है, एफ इज इक्वल टू टी माइनस 1। स्ट्रेस भी आपके पास फोर्स पर यूनिट एरिया इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रेस। जैसा प्रेशर है बिल्कुल इसी तरह स्ट्रेस भी क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब आपको पता है फोर्स का क्या है, फोर्स का एम एल टी माइनस 2 और एरिया का हाँ, और एक कट गया, स्ट्रेस का क्या आया एम, अब एल ऊपर आके क्या होंगे एल माइनस 1 टी माइनस 2। इस चीज के बाद है स्ट्रेन। अगर मैं आपको स्ट्रेन की बात करूं तो स्ट्रेन को एप्सिलॉन से शो करते हैं, डायमेंशन नहीं होती, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है स्ट्रेन। हर चीज की ना डायमेंशन नहीं होती, ये बात ध्यान में रखो। अगर किसी सेम रेशो हो तो उसका डायमेंशन नहीं होता, उसकी भी लिमिटेशन है डायमेंशन की। दूसरी बात, दो फिजिकल क्वांटिटी ऐसे है, रेडियन और स्टेरेडियन। रेडियन और स्टेरेडियन, एक प्लेन एंगल एक सॉलिड एंगल, ये दोनों वो मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको इंशाल्लाह सप्लीमेंट्री यूनिट्स में। अभी ये तो हमने ड्राइड यूनिट्स बेस यूनिट्स में आपको पढ़ा है, एक दो यूनिट और भी है क्योंकि दोनों में नहीं आता, तो वो भी फिजिकल क्वांटिटी है, वो है हमारे पास रेडियन और स्टेरेडियन। नेक्स्ट क्लास का हिस्सा होगा हमारे, नहीं ये क्लास है, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको वो पढ़ूंगा। हाँ, तो स्ट्रेन मैंने अभी आपको क्या बताया, क्योंकि इसका इस वजह से नहीं बता, लेंथ का भी आपके पास क्या है कैपिटल एल, ऊपर भी नीचे भी कैपिटल एल, ये दोनों कोई डायमेंशन नहीं होगी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे डायमेंशन लेस क्वांटिटी, यूनिट यानी डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन। हाँ लेकिन मसला ये है, ऑप्शन में आपके पास ये डायमेंशन हो, ये डायमेंशन हो, ये डायमेंशन हो, एक और मतलब डायमेंशन लेस नहीं लिखा हुआ हो, एम नॉट एल नॉट टी नॉट, तो आप ये इसको आपने क्या करना है, ऑप्शन इसको करेक्ट लगाने हैं आपने, ये पॉसिबिलिटीज है तभी बोल रहा हूँ, तो आपने इसको चूज करना है ना। मानते हैं नहीं 21 काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं आपको यहाँ पे लिखूँ फार्मूला के इज इक्वल टू 1/T mv स्क्वायर। अब आपको एक और खूबसूरत बात, पत्थर पे लकीर वाली, जो कांस्टेंट टर्म है ना 2 5 4 6 वो डायमेंशन में, तो मास का आपको पता है कैपिटल एम वी स्क्वायर का एल टी माइनस 2 एल टी माइनस 1 की क्या आएगा स्क्वायर आएगा, है ना। अब ये स्क्वायर दोनों पे अप्लाई करो तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, इसका ये क्या बन गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फाइनल डायमेंशन 22 हाँ। पोटेंशियल एनर्जी, अब पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। हाँ, अब एम जी एच में एम मास है, जी एक्सेलरेशन, पता है जी का क्या मतलब है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जमीन के मास की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है बॉडी के अंदर, वो जी कहलाते हैं। ठीक है, तो जी का आपको पता है एक्सेलरेशन क्या है, टी माइनस 2 हाइट का एल, ठीक है। अब एल एल क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 इज द डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद है डेंसिटी, ब्रैकेट लाजमी, ब्रैकेट हाँ ब्रैकेट लाजमी,
अब पोटेंशियल एनर्जी के बाद डेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास का होता है कैपिटल एम, वॉल्यूम का होता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि डेंसिटी को मसला नहीं है, कर सकते हैं, ठीक है। तो एम एल माइनस क्यूब, अगर फॉर्मली अगर आप इसको लिखेंगे तो एम एल माइनस क्यूब, टी के ऊपर पावर क्या आएगा, वेलोसिटी नहीं है, वॉल्यूम, कैपिटल वी, वेलोसिटी स्मॉल वी से हम रिप्रेजेंट, ठीक है। कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट केमिस्ट्री के अंदर भी, फिजिक्स के अंदर भी बहुत मशहूर है कि इक्वेशन है E इज इक्वल टू एच एफ के नाम से, ठीक है कि नहीं। अब ये जो H है यहाँ पे वो प्लांक कांस्टेंट है, H इज इक्वल टू E ऊपर आएगा और F नीचे आएगा, ठीक है। और ये बात आप ध्यान में रखें कि हमारे पास जो एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, इसका एनर्जी। तो एनर्जी के डायमेंशन आपके पास क्या होंगे, W ओवर टी का आप अगर निकालना चाहें तो W का वर्क का क्या था, F डॉट डी ओवर टी, F का क्या था, एम एल टी माइनस एम एल स्क्वायर टी माइनस क्यूब, ये एनर्जी का डायमेंशन है, एम एल स्क्वायर टी माइनस क्यूब, एम एल स्क्वायर टी माइनस क्यूब। अब ये फ्रीक्वेंसी अभी हमने निकाला है, फ्रीक्वेंसी का क्या है डायमेंशन, टी माइनस 1, हाँ। तो इसका ओवरऑल जो डायमेंशन बनेगा वो एम एल स्क्वायर टी माइनस 4, नहीं 4 नहीं, एक एक काटो ना, टी एक टी यहाँ से कट गया, दोनों माइनस में, एक यहाँ से -2 हो जाएगा, तो इसमें कितना हो गया, -2। ये फाइनल किसका आया, प्लांक्स कांस्टेंट का, ठीक है। प्लांक्स कांस्टेंट के बाद हमारे पास एंगुलर, प्लांक्स कांस्टेंट के बाद हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का भी वही सीन है कि एंगुलर एच भी डिस्टेंस है और आर भी क्या है, डिस्टेंस है, तो दोनों डिस्टेंस आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, डायमेंशनलेस, कि देखो डायमेंशन का, हाँ बड़ा जबरदस्त है कि हाँ, एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड एज, अच्छा एंगुलर वेलोसिटी को जो रिप्रेजेंट करते वो ओमेगा से करते, W ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसका एंगुलर वेलोसिटी डेफिनेशन है इसकी, तो आपको पता है हाँ क्या बात है, ये टी ऊपर आके टी माइनस 1, अगर आपको इसको हाँ प्रोफेशनली लिखे तो क्या होगा, एम एल, ये प्रोफेशनली लिखेंगे, जैसे ये भी आ सकते हैं, ठीक है, आपको हाँ ये हमारे, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन इस तरह शो करते हैं, तो W का T माइनस 1 है ना, और इसका क्या है, T है, तो ये ऊपर जाके T माइनस 2 हो गया, ये हुआ एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन के बाद माय डियर स्टूडेंट्स एंगुलर मोमेंटम प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर ऐसे ही मोमेंटम आ जाए, लीनियर मोमेंटम वो P है, एंगुलर मोमेंटम आ जाए वो L, और एंगुलर मोमेंटम कैन बी डिफाइंड एज MVR,
तो एम कैपिटल एम एल टी माइनस वन आर का भी हाँ ये हुआ आपके पास किसके एंगुलर फिजिक्स में बहुत पढ़ने को मिलेगा इस दफा, ठीक है। रेडबर्ड्स कांस्टेंट, तो रेडबर्ड्स कांस्टेंट में आपको बताता हूँ केमिस्ट्री में केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर चल रहा है? अच्छा, एक खूबसूरत बात, ये NF और NI अभी केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर में, रेडबर्ड कांस्टेंट, ठीक है। वहाँ पे आपको एनर्जी के लिए आप डेरिवेशन निकालेंगे, हाँ सर सेकेंड चैप्टर के अंदर ही आपने वहाँ पे किसके लिए, शुरू में नहीं है थोड़ा आगे जाके, ठीक है। तो ये वहाँ पे नजर आएगा। अब यहाँ पे NF जो है ना वो नंबर ऑफ शेल है, तो नंबर हमेशा डायमेंशन के अंदर खत्म हो जाता है, तो बचेगा क्या 1/, लैम्डा इज इक्वल टू RH। RH का हमने लेंथ का नाम है, किसका नाम है, लेंथ का नाम है, तो ये लेंथ 1/, L नहीं होगा, तो ये ऊपर आएंगे तो रेडबर्ड हाँ हाँ क्लियर है बात। इसके बाद हम आएंगे माय डियर स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को आप कैसे निकालेंगे, फोर्स G m1 m2 और R स्क्वायर है ना, तो G निकालना है तो बाकी सारे इधर उधर भेज दो, G इज इक्वल टू F R स्क्वायर और m1 m2, ठीक है। फोर्स की जगह आपको पता है M L T माइनस Q L स्क्वायर और M स्क्वायर, एक M चला गया, एक M -1 ऊपर आके, ठीक है। LQ T -2 इज द डायमेंशन ऑफ, बहुत दफा पूछा गया है भाई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये बताऊं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बहुत दफा पूछा गया है पेपर में, ठीक है। फर्स्ट या सेकंड ईयर की फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में हम इस पोजीशन में है कि हम बेहतर बता सकते हैं कौन सी चीज कितनी दफा, ठीक है। हाँ स्पेसिफिक हीट, अब किस पे आएंगे हम, स्पेसिफिक हीट कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg सब्सटेंस टू 1 केल्विन, डेल्टा T, ये है इसका फार्मूला, ठीक है। तो C इज इक्वल टू अच्छा ml स्क्वायर T -2 और ये M कैपिटल वाला M है, और डेल्टा T टेम्परेचर का क्या होता है ना, आ गई ना, ये M और ये M कैंसिल, C इज इक्वल टू L स्क्वायर T माइनस, और इसको मजीद आप एक स्टेप आगे करना चाहते हैं, M नॉट L स्क्वायर T -2 की के, ये प्रोफेशनल उसका डायमेंशन देखते हैं, हाँ चार्ज, यानी चार्ज Q से हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो करंट कैन बी डिफाइन एज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, तो चार्ज निकालेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा Q इक्वल टू I मल्टीप्लाई T, तो Q इज इक्वल टू I, यहाँ पे क्या है करंट है ना, करंट का क्या था, करंट का बेस यूनिट में मैंने लिखवाया है एम्पेयर, और T का कैपिटल T, अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो MLTA इस तरह लिखेंगे, देखो T को तो 1 है 0 और 0, ये प्रोफेशनल है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो डिफरेंट अंदाज में आपको सिखाया है तो मसला नहीं होगा। आखिर में इलेक्ट्रिक
इंटेंसिटी। आप याद रखिए कुछ चीज़ें मैं इसके अलावा भी दे सकता हूँ आप लोगों के टेस्ट में, फर्स्ट टेस्ट में। इसके अलावा भी फर्स्ट टेस्ट में मैं कुछ चीज़ें दे सकता हूँ। तो डायमेंशन के हवाले से कहीं पर भी कोई नंबर नहीं कटने चाहिए आप लोगों के, ठीक है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, हाँ, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स है mlt माइनस क्यू। क्यू हमारे पास क्यू का क्या है, AT। तो एन एल टी माइनस 3a ये होगा इलेक्ट्रिक। तो हर एंगल से मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, और भी बहुत सारे हैं इंशाल्लाह। कुछ चीज़ें हम आप लोगों को ऐसे टेस्ट में सरप्राइज देंगे। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, ढेर दुआओं में हमें भी दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।